पिछली बार था कि शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि अगर ऐसे किसी अपने बंधुओं के यहाँ जाओगी जो आपसे जलते हों, जो आपका मान ना करते हों, तो ऐसे जाना और अपमान होना प्रायः मृत्यु का कारण हो जाता है। यहाँ खत्म हुआ था लास्ट सेशन। ऐसा कह करके भगवान शंकर मौन हो गए और उन्होंने देखा कि अगर इसको मैं जाने दूं तो भी आशंका है कि प्राण त्याग इसका हो जाएगा, न जाने दूं तो भी ये प्राण त्याग सकती है। तो ऐसा सोच करके वो कुछ नहीं बोले फर्दर और मौन हो। तो सती जी भी कभी बंधुओं को देखने की इतनी प्रबल इच्छा उनकी थी, अपनी बहनों को, मौसियों को, उनसे उपहार लेने के लिए इच्छा बहुत प्रबल थी। तो कभी तो उस इच्छा के कारण से अपने पिता के यहाँ जाने के लिए बाहर आती, और कभी इस डर से कि भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे फिर अंदर चली जाती थी। तो कुछ निश्चित नहीं कर पा रही थी क्या करूं, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई, दुविधा में पड़ गई और बड़ी चंचल हो गई। और बंधुओं से मिलने में बाधा पड़ने के कारण उनका मन बहुत उदास हो गया, वो बहुत अनमनी हो गई। और उनको याद करके अपने भाई बंधुओं को, बहनों को, उसका हृदय भर आया और वो आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत व्याकुल होकर के सती जी रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और ऐसे क्रोध से शिव जी की तरफ वो देख रही थी कि जैसे मानो अपनी दृष्टि से ही शिव जी को भस्म कर देंगी। ऐसा क्रोध बंधुओं के मिलन में बाधा पड़ने के कारण सती जी को हुआ। तो ये जो न मिलने का दुख था और क्रोध था, उससे उनका चित्त बहुत बेचैन हो गया और वो स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। तो अब स्त्री स्वभाव के कारण मूढ़ हो गई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ऑब्वियसली जो स्नेह, मोह, प्रेम, ये औरतों का विशेष गुण है। और अपने बंधु बांधवों से मिलने का मन भी औरतों का ज्यादा होता है। और जब मोह में फंस जाएगा कोई तो ऑब्वियसली रैशनल थिंकिंग नहीं रहेगी। तो उस कारण से कह रहे हैं कि मोह, क्योंकि औरतों का एक स्वाभाविक गुण है, उसके कारण से रैशनल थिंकिंग इज गिवन ए गो बाई। उस सेंस में कह रहे हैं कि स्त्री स्वभाव के कारण से उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। और जिन्होंने अपने प्रेम से अपना आधा अंग तक उनको दे दिया था भगवान शिव ने, और जो सभी सत्पुरुषों के प्रिय हैं भगवान शंकर, उनको भी छोड़ करके वो लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने पिता के घर चल दी। तो इसलिए मूड कह रहे हैं कि इतने प्रिय पति और जो सत्पुरुषों के सभी के आदर्श हैं, मोहवश उनको छोड़ करके वो क्रोध में वहां से चल पड़ी। जब बड़ी तेजी से निकली वहां से अपने घर से, तो उनको देख करके उनके जो पार्षद थे भगवान शंकर के, मणिमान, मद आदि बहुत सारे सेवक थे, वो वृषभराज को यानी कि नंदीश्वर को आगे करके और दूसरे पार्षदों के साथ और यक्षों के साथ बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे चल पड़े।
अकेली जा रही थी। तो अकेली कैसे जाएंगी सती जी? तो शी वॉज विलिंग टू गो अलोन, लेकिन पार्षदों ने, वो पार्षद उनके साथ चल पड़े। तो सती जी को उन्होंने सवार कर दिया नंदीश्वर जी के ऊपर, बैल बैल के ऊपर, और उनके एंटरटेनमेंट के लिए मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि जो खेल की थोड़ी सामग्री है, क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता है तो जरा एंटरटेनमेंट भी बीच में होता रहे, मन लगा रहे, तो ये सब चीज़ें साथ में लेकर के पार्षद लोग चले। और जो राजोचित चिन्ह होते हैं राजा लोगों के, जैसे छत्र है, चंवर है, माला है, उन सब चीज़ों को भी लेकर के साथ में चले। और म्यूजिक का अरेंजमेंट भी था, तो दुंदुभी, शंख, बांसुरी, ये सब चीज़ें, गाने बजाने की जितनी चीज़ें हैं, उन सब से सुसज्जित होकर के शिव जी के पार्षद सती जी के साथ हो लिए। तो तब सुन वो पहुंच गई जल्दी से, सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां पर बहुत उच्च स्वर में वेद ध्वनि हो रही थी, वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, और सभी ब्राह्मणों में आपस में एक कंपटीशन हो रहा था, होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा ऊंचे स्वर में वो मंत्र उच्चारण करता है। तो सब और उस यज्ञ में ब्रह्म ऋषि और देवता सब वहां विराजमान थे, और जहां तहां मिट्टी के, काठ के, लोहे के, सोने के, डाब के और चर्म के पात्र रखे हुए थे। यज्ञ जब होता है तो अलग अलग सामग्रियों को रखने के लिए अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स रखे जाते हैं, तो उन्हीं का वर्णन यहाँ किया गया है। तो जब वहां पहुंची तो पिताजी ने बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया। उस अवहेलना के कारण वो, जब यज्ञ ने, आई एम सॉरी, जब दक्ष जी ने इग्नोर किया, तो जितने और भी वहां आमंत्रित लोग थे जो यज्ञ को देख रहे थे, उन सब ने भी दक्ष के डर के भय से, डर के मारे, भय से सती का कुछ भी मान नहीं किया। तो नोबडी एल्स ऑल्सो रिसीव्ड हर। तो उनकी बहन और मौसी लोगों के अलावा किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। माँ, बहनें, मौसियाँ, वो तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहुत गदगद होकर के सती को आदरपूर्वक गले भी लगाया। लेकिन क्योंकि सती जी अपमानित हुई पिताजी जी के कारण से, तो जो बहनों ने कुशल प्रश्न उनसे पूछे, प्रेमपूर्ण वार्तालाप उन लोगों ने किया, माता और मौसियों ने जो उपहार उनको और सुंदर आसन जो उनको दिए, तो शी डिड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ दैट। उन्होंने किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया, क्रोधवश, अपमानित होकर के। तो सिर्फ देवी सती का ही अपमान हुआ, अनादर हुआ, ऐसा ही नहीं था। उन्होंने ये भी देखा कि यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है। यज्ञ में आप लोग जानते हैं कि जब आहुति आहुति दी जाती है, मंत्र बोले जाते हैं, तो अलग अलग देवताओं के लिए भाग होता है, उनका हिस्सा होता है, एंड शंकर इज वन ऑफ देम। पर उनके लिए कोई भाग उस यज्ञ में नहीं दिया गया। और देखा उन्होंने कि पिता जो है दक्ष, वो उनके पति भगवान शंकर का भी बहुत अपमान कर रहे हैं। इससे बहुत क्रोध हुआ उनको, और वैसे ही फिर रोष भरी दृष्टि से ऐसा देखा उन्होंने कि जैसे सर्व लोगों को, सभी लोगों को, संपूर्ण लोगों को वो भस्म कर देंगे। जहां तक दक्ष का प्रश्न है, वो कर्म मार्ग में बहुत अभ्यास उन्होंने किया था, बहुत यज्ञ उन्होंने किए थे,
वेदों में जो भी शास्त्रोक्त पूजा प्रार्थना की विधियां हैं, उनका उनको संपूर्ण ज्ञान था। उस ज्ञान और अभ्यास के कारण से उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। और जैसे पहले भी एक बार बताया गया है कि वो सभी प्रजापतियों का अधिनायक भी उनको बना दिया, अधिपति भी उनको बना दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। तो उससे बहुत घमंड तो उनका बढ़ ही गया था। और वो शिव जी से द्वेष तो करते ही थे। तो जब ऐसा अनादर देखा, तो सती के साथ जो भूत प्रेत और शिव जी के पार्षद आए हुए थे साथ में, दे वर रेडी टू अटैक दक्ष। लेकिन देवी सती ने उनको रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा। जैसे जब बहुत क्रोध होता है तो आदमी स्ट्रेट सेंटेंस नहीं बोल पाता है, जबान लड़खड़ा जाती है। तो ऐसा तमतमाया हुआ चेहरा, लड़खड़ाती जबान, और उसमें उन्होंने अपने पिता को ये शब्द कहे। उन्होंने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। अतः उनका किसी से भी वैर नहीं है। वे तो सबके कारण हैं। यानी क्या, एवरीथिंग हैज स्प्रंग अप फ्रॉम हिम। वे तो सबका कारण है, सर्वरूप हैं। जो भी चीज हम देखते हैं, ये पूरा जो जगत है, ये उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। वे सर्वरूप हैं। ऐसे भगवान शिव का आपके सिवा और कौन होगा जो उनका विरोध करे। फिर पिताजी से एड्रेस चेंज कर दिया उन्होंने। सती जी ने कहा, द्विजवर, मतलब हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। मतलब उनको घमंड है ना अपने अभ्यास का, कर्म कांड में, इसलिए द्विजवर यहां प्रयोग किया शब्द। आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, लेकिन कोई भी साधु पुरुष, मेरे पति शिव जैसे लोग, ऐसा नहीं करते। जो लोग देश दोष देखने की बात तो दूर रही, दूसरों के थोड़े गुण में भी बड़े गुण देखना चाहते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन बहुत ही दुख, बहुत ही खेद की बात है कि ऐसे महापुरुषों पर भी आपने दोषारोपण ही किया। तो जब वो दोषारोपण कर रहे थे, तो शिव जी का रहन सहन, कौन सी भभूत लगाए हुए हैं, नरमुंड की माला पहने हुए हैं, उन चीजों का रेफरेंस देते हुए उन्होंने अपमान किया था भगवान शिव का। इसलिए यहां उस कॉन्टेक्स्ट में सती जी कह रही हैं कि जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, मतलब व्हाट डिड यू सी, आपने जिन चीजों को निगेटिव समझ करके बोला, वो तो जड़ रूप शरीर से शरीर संबंधी है। आप जैसे लोग उस शरीर को ही स्वच्छ रखना, शौच के नियम पालन करना, उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, क्योंकि आप उस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब यू कैनॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड बॉडी। तुम कहाँ समझ पाओगे कि महापुरुष के अंदर और क्या इंट्रिंसिकली होता है। जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर सुने कभी, अष्टावक्र जब जनक की सभा में एंटर हुए,
तो उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। मुड़ते हुए जब वो हिलते हिलते, वो ज्ञानियों की सभा थी और वहां शास्त्रार्थ होने वाला था ज्ञानियों के बीच। अष्टावक्र के गुरु ने, वो खुद नहीं गए, अष्टावक्र को भेज दिया वहां शास्त्रार्थ के लिए। जैसे ही वो एंटर हुए तो उनका चलना फिरने का जो स्टाइल था, उसको देख करके सब लोग हंसने लगे और हल्की सी मुस्कुराहट जनक जी के चेहरे पर भी आ गई। तो उन्होंने कहा भाई, वो वापस हो लिए और कहा कि जो यहाँ मैं सोचता था ज्ञानी आए हुए हैं, यहाँ तो सारे चमार आए हुए हैं जो चर्म के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह पर आई विल नॉट स्टे। एंड ही लीव्स दैट सभा ऑफ जनक। क्योंकि स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं वो लोग, तो उस ज्ञान ज्ञानी कहलाने लायक नहीं है। तो यहां पर भी यही बात कह रहे हैं ये, कि जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो ईर्ष्यावश सर्वदा महापुरुषों की निंदा करें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है उनके लिए। और जहां तक महापुरुषों का सवाल है, वो तो उसकी उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते। तो वो तो ध्यान नहीं देते, वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन उनके चरणों की जो धूली है, वो उस अपराध को सहन न करके उनका तेज नष्ट कर देती है। मतलब अगर किसी गुरु के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति कोई आदमी उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज करे, निंदा करे, तो वो महापुरुष तो कुछ नहीं करते, लेकिन कहते हैं उनके चरणों की जो धूली है, दैट कैनॉट एक्सेप्ट इट, और वो उस व्यक्ति के सब पुण्यों को खत्म कर देती है, उसके तेज को नष्ट कर देती है। इसलिए नित्यानंद जी कहा करते थे कि अगर डाउट भी हो तो भी कोई साधु है, संत है, उसकी निंदा कभी नहीं करना, क्योंकि उसकी निंदा करने से आपके सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं। वो अपने आप विश नहीं करते, अपने आप हो जाता है, तेज नष्ट, पुण्य नष्ट हो जाते हैं महापुरुषों की निंदा से। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य अपराध केवल उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है जो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। और जहां तक शिव का सवाल है, जो ये दो शब्द शिव अगर प्रसंगवश भी मुख से निकल जाए, कंटेक्चुअली भी कभी निकल जाए शिव का नाम, तो समस्त पापों को लोग तत्काल नष्ट कर देता है मनुष्य के। और उनकी आज्ञा का उल्लंघन शिव की तो कोई भी नहीं कर सकता। और उन पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स इट क्लियर कि आप ही अमंगल रूप हैं। तभी ऐसे शिव, जिनका एक बार नाम लेने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनसे आप द्वेष करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप खुद अमंगल रूप हैं। फिर आगे कहती हैं कि अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनके चरणों का जो रसमय है, उनका जो मधु
उनसे निःसृत होता है, उसकी पान करने की इच्छा से महापुरुष उसका निरंतर सेवन करते हैं। उनके चरणों को, उनके चरणों में जो आ जाता है, जो उनके चरणों में नमस्कार करता है, अगर वो सकाम व्यक्ति है तो उसको उसके अभीष्ट जो भी वो चाहता है वो भोग भी उनके चरणों में प्रणाम करने से मिल जाते हैं। ऐसे भगवान शिव से आप वैर करते हैं। फिर और अभी शांति नहीं हो पा रही है, तो फिर आगे कहती हैं कि वो नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप और अमंगल है। ये आपने कहा था। तो ये इसका मतलब बाकी जो दूसरे देवता हैं, लगता है वो लोग नहीं जानते इस बात को, आप ही जानते हैं कि नाम मात्र के शिव हैं और उनका वेश अशिव रूप है, अमंगल है। तो लगता है सिर्फ आप जानते हैं और कोई दूसरे देवता नहीं जानते, क्योंकि वो भगवान शिव जो नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियों के गहने पहनते हैं और भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। तो दूसरे जो देवता हैं वो तो उनके गले से गिरी हुई माला उसको उठा करके अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो आप ही लगता है ज्ञानी है, बाकी सब तो मूर्ख हैं, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं दूसरे लोगों को। तो ये आप ही जानते हैं इस बात को कि वो अशिव रूप और अमंगल हैं, बाकी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाना चाहिए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले के अमंगल रूप दुष्ट की जीवा को काट लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर भगवान की या गुरु की, किसी महापुरुष की कोई निंदा करे तो उस निंदा को हमको सुनना नहीं चाहिए, या तो हम कान बंद करके वहां से चले जाएं अगर सामर्थ्य नहीं है, अदरवाइज उसको दंड दें, उसकी जीवा काट लें जो गुरु को, भगवान को या महापुरुषों की निंदा कर रहा। और इस पाप को रोकने के लिए, मतलब महापुरुषों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है, इस पाप को रोकने के लिए अपने प्राण भी दे दे, यही धर्म है ना। तो ये ऐसा सिर्फ दूसरे धर्मों में नहीं लिखा है, हमारे यहाँ भी लिखा है कि अगर कोई निंदा करे तो उसको अ, उसकी जीवा काट लो, वो प्राण दे दो उसको, फाइट करके करने मारने में, तो दंड उसको दिया जाए। ये हमारे यहाँ भी है। तो आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे मनुष्य के दिए हुए शरीर, उससे उत्पन्न हुए शरीर को मैं अब नहीं रख सकती, क्योंकि अगर भूल से कुछ खराब चीज खा ली जाए तो उल्टी करके उसको निकाल दिया जाता है, वमन करके उसको निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। तो ये शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है और आप हैं अमंगल रूप, आप हैं दुष्ट, आप हैं महापुरुषों का अपमान करने वाले। तो ऐसे व्यक्ति के से पैदा हुए शरीर को अब मैं नहीं रखना चाहती। फिर आगे बोलती हैं कि जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं उनकी बुद्धि सर्वथा
वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। मतलब जो डूज एंड डोंट्स हैं शास्त्रों में, शुभ और अशुभ का जो शास्त्रों में विचार है, ये जन साधारण के लिए है, जो शरीर को मैं समझते हैं उनके लिए है। जो शरीर से डिटैच हुए हैं, जो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, जो आत्मज्ञान, आत्मानुभव जिनको हो गया है, ऐसे अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले जो लोग होते हैं, उन पर रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ शास्त्र डू नॉट अप्लाई। वो वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। तो ये तो महामुनियों की बात है। उनकी बुद्धि भी विधि निषेध का अनुसरण नहीं करती, डूज एंड डोंट्स को शास्त्रों के फॉलो नहीं करती। और ये तो भगवान शिव हैं, इनका शास्त्रों से क्या लेना देना? ये कोई शास्त्र की मर्यादा में बंधे हुए हैं क्या? ये तो शास्त्र के भी सोर्स हैं। तो जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरे के मार्ग की निंदा न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो अभी शरीर में मैं भाव जिनका प्रबल है, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो डूज एंड डोंट्स ऑफ शास्त्रास। वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा, निगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाएगा, और उसका निगेटिव फल आगे चल के भोगना पड़ेगा। तो वी आर बाउंड टू फॉलो डूज एंड डोंट्स ऑफ शास्त्रास। लेकिन जो अब इस शरीर के साथ तादात्म्य जिनका खत्म हो गया है, जो अपनी आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, उनके लिए डूज एंड डोंट्स अप्लाई नहीं होते। तो जो शरीर को मैं समझते हैं वो अज्ञानी है, जो उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में रमण करते हैं वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये मनुष्य को करना चाहिए कि जो उसका अपना धर्म है उसको तो ठीक से फॉलो करे, अपने धर्म मार्ग में स्थित रहे, लेकिन दूसरे का भी ठीक है, उसकी निंदा ना करें। फिर आगे कहती हैं कि दो तरीके की चीजें हैं, मार्ग हैं साधना के। एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब पूजा, उपासना, यज्ञ हवन आदि करना, यज्ञ याग आदि करना, यह प्रवृत्ति मार्ग के है, भगवान की पूजा करने का। और दूसरा निवृत्ति मार्ग है, जो सम और दम आदि से मिला हुआ है। मतलब इंद्रियों का कंट्रोल, मन का कंट्रोल। सम मन का कंट्रोल, दम इंद्रियों का कंट्रोल, ये निवृत्ति मार्ग है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें ही ठीक हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी ठीक है, यज्ञ यागादि के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करना वो भी ठीक है। और निवृत्ति मार्ग जिसमें इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, कोई कर्म उनके लिए शेष नहीं है, मन और इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण है, जो सकाम कर्म नहीं करते, ये दोनों ही मार्ग ठीक हैं। तो उसमें से पहले को रागी कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले को, क्योंकि उसमें सब सकाम कर्म दिए हुए हैं। हाउ टू मेक दिस लाइफ बेटर, अपने जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिवार है, स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, इन सब चीजों को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इनको प्राप्त किया जाए, ये सकाम कर्मियों का काम है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। ये रागी हैं, मतलब दे हैव अटैचमेंट विद वर्ल्डली थिंग्स।
और जो दूसरे हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वो विरागी हैं। तो ये प्रवृत्ति मार्ग रागी लोगों के लिए है, निवृत्ति मार्ग विरागी लोगों के लिए है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए एक साथ दोनों को कोई फॉलो नहीं कर सकता। आइदर वन हैज टू फॉलो प्रवृत्ति मार्ग और वन हैज टू फॉलो निवृत्ति मार्ग, क्योंकि परस्पर विरोधी हैं। दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं। एक रागी है, एक विरागी है। और भगवान शंकर का जहां तक सवाल है, वो तो परमात्मा है, उनको तो इन दोनों में से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना उनको प्रवृत्ति मार्ग फॉलो करना है, ना उनको निवृत्ति मार्ग फॉलो करना है। वो तो परमात्मा है, उनको किसी भी प्रकार के कर्म करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो पिताजी, जो हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारी ग्रेटनेस है, वो अव्यक्त है, वो अनमैनिफेस्ट है। उसको सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास तो ऐसा ऐश्वर्य है नहीं। आप तो यज्ञशाला में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। मतलब जो सकाम कर्मी हैं, जो कर्म कांड को रियल समझते हैं, जो सकाम साधना को फॉलो करते हैं, वो लोग उस अव्यक्त ऐश्वर्य को, जो हमारा है, जो भगवान शिव का है, उसकी प्रशंसा कर्मठ लोग, कर्मकांडी लोग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपसे शरीर, आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है कि आपसे पैदा हुई हूं मैं। कितने शर्म की बात है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने जन्म हो उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। और फिर कभी हंसी हंसी में अगर भगवान शिव मुझको कहेंगे, हे दाक्षायणी, यानी कि दक्ष की पुत्री, जब दाक्षायणी नाम से मुझे पुकारेंगे, तो उस हंसी को भूल करके मुझको बहुत लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले कि वो मुझको दाक्षायणी नाम से पुकारें हंसी में, तो मैं आपसे उत्पन्न हुए हुए इस समतुल्य शरीर को अभी त्याग दूंगी, है ना। अब देखिए, एक यहाँ चीज ध्यान देने की है, जो पॉज बीच में, कि ये सब ज्ञान इनको अब आया है, सती जी को। जब वो कह रहे थे कि मत जाओ यार, वहां तुम्हारा अपमान होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तब शिव भगवान की महानता तब समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए वो कहा है मूढ़ बुद्धि स्त्री स्वभाव, इसलिए बोला है कि मोह के वश वो इंटरनली तो जानती है, क्योंकि शिव जी ने जितना ज्ञान दिया है, जितने शास्त्र लिखे हुए हैं शिव के शब्दों के माध्यम से, उनमें सब में वो पार्वती को ही बता रहे हैं वो चीजें। गुरु गीता भी भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, तंत्र सूत्र भी भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं। तो उनको भगवान शिव का जो ऐश्वर्य है, उनकी शक्ति, उनके परमात्मा होने के बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी इन द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, वो जो मोह है, अटैचमेंट है, वो जो तमोगुण है, उसने ऐसा आवृत कर लिया उनके बुद्धि को कि वो उनकी बात भी नहीं सुन रही थी, और उनसे नाराज होकर के रोषपूर्ण दृष्टि से उनको देख रही थी। यहाँ तो कह रही कि पिताजी रोषपूर्ण दृष्टि से देखते थे उन शिव जी को,
लेकिन खुद भी वही करके आ रही थी, है ना। तो मोह, अटैचमेंट इज सच ए बिग थिंग। धृतराष्ट्र का भी सत्यानाश किस चीज से हुआ? वही पुत्र मोह से। इनकी भी यह जो अब स्थिति हो रही है सती जी की, वो भी मोह के कारण से। तो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस ऑफ द अटैचमेंट्स विद एक्सटर्नल थिंग्स, बिकॉज देन रेशनल थिंकिंग माइंड की खत्म हो जाती है, और उस मोह के आवेश में कुछ का कुछ आदमी कर बैठता है। तो खैर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस सब तुल्य शरीर को जो आपसे उत्पन्न हुआ है, इसको अब मैं त्याग दूं। तो फिर अभी मैत्रेय जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहे, देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हुए। क्योंकि योग साधना तो पूरी उन्होंने सीखी हुई थी भगवान शिव से। तो वो बैठ गई और योग मार्ग पे स्थित हो गई। आसन पर बैठ करके प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उसी को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे हृदय चक्र में स्थापित किया, और फिर हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग में से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा बैठ करके पूरे शरीर में वायु और अग्नि की धारणा की। तो उनकी धारणा करने से वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल का चिंतन करते करते सती ने सभी ध्यान भुला दिए। तो जब वो स्थिर आसन में बैठ करके प्राणायाम के द्वारा वायु और अग्नि की शरीर में धारणा की, उस समय अपने पति के सिर्फ चरण कमल, सिर्फ वही ध्यान में रखे, और बाकी सब कुछ दक्ष, उनका यज्ञ और जो भी आसपास में सब चीजें हैं, उन सब चीजों का ध्यान उन्होंने भुला दिया। अब उनको उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष, अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं, ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गए। बट दैट ऑफ सेंस ऑफ आई, दैट रिलेशनशिप ऑफ बॉडी विद दक्ष, ये मैं भाव और दक्ष से रिलेशनशिप, ये सब चीजें भुला दी उन्होंने। इन सब से वो दूर हो गई और उस अग्नि की धारणा के कारण से उनका शरीर इमीडिएटली जल उठा। वो अग्नि से भस्म हो गया, युगाग्नि से। जब ये हुआ तो वहां बहुत सारे देवता लोग भी आए हुए थे। जब उन्होंने इस तरीके से शरीर को भस्म होते हुए, देह त्याग होते हुए ये आश्चर्यमय चरित्र देखा, तो सभी लोग बहुत हाहाकार करने लगे और भयंकर कोलाहल हो गया वहां पर। आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह वही हाहाकार सुनाई देने लगा देवताओं को। सब और यही सुनाई देता था, हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर
देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दी। यही बात सब लोग कर रहे थे पूरे विश्व में। देखो, सरासर सारे चराचर जगत के में जितने जीव हैं, वो एक्चुअली जो दक्ष प्रजापति की ही संतान है। वही प्रजापति थे, सब संतानें उन्हीं की थी। फिर भी उन्होंने कैसी दुष्टता की है। अपनी ऐसी शुद्ध हृदय वाली पुत्री, जो कि सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसने ऐसा उसका अपमान किया, ऐसा निरादर किया कि उसने यहां प्राण त्याग दिए। तो फैक्ट ये है कि ये बहुत ही असहिष्णुय हो, मतलब किसी चीज को सहन नहीं करता है, ब्राह्मण द्रोही है ये। अब इसकी संसार में बहुत अपकीर्ति होगी, इसकी बड़ी बदनामी होगी पूरे विश्व में। क्योंकि जब इसकी बेटी पुत्री इसके अपराध के लिए प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी ये ऐसा शंकर द्रोही है, ऐसा द्वेष करने वाला है, तब भी इसने अपनी बेटी को नहीं रोका प्राण त्याग करने से। तो जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद लोगों ने जब ये अद्भुत प्राण त्याग देखा, तो वो अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्ष को मारने के लिए खड़े हुए। पहली बार जब वो खड़े हुए थे, तब तो रोक दिया था सती जी ने, पर अब तो सती जी रही नहीं। जब ये अटैक करने के लिए तैयार हुए पार्षद, तो वहां पर भृगु ऋषि भी बैठे हुए थे। भगवान भृगु वही यज्ञ करवा रहे थे। तो जो शास्त्र हैं हमारे, उनमें यज्ञ को में विघ्न डालने वाला अगर कोई है, उसका नाश करने के लिए भी एक मंत्र है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए मंत्र, अपहतम रक्ष, ऐसा मंत्र बोल करके, और भी मंत्र है इसके साथ, उनका उच्चारण करते हुए भृगु ऋषि ने उस यज्ञ कुंड में एक आहुति डाली। जैसे ही अध्वर्यु भृगु ने आहुति छोड़ी। अब ये अध्वर्यु क्या होता है? एक आप लोगों ने सुना होगा शायद, 4 किस्म के ऋत्विज होते हैं, होता, और ये अधर्व्यु, और ब्रह्मा, और एक और होते हैं। तो 4 किस्म के होते हैं। तो ये कौन है, ये 4 किस्म के ऋत्विज? मतलब ऋग्वेद वाले वो होता होते हैं, अथर्ववेद वाले ब्रह्मा होते हैं, और ये अ, एक सामवेद वाले होते हैं, उनका नाम मैं भूल गया अभी, और यजुर्वेद, यजुर्वेद के मंत्र जो बोलते हैं, उस ब्राह्मण को अध्वर्यु कहते हैं। तो ये अध्वर्यु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी, तो यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। और ये बहुत पावरफुल थे सब, जो ऋभु नाम के देवता थे। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। तो इन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों के आक्रमण से गुह्यक और प्रथम गण और जितने शिव जी के पार्षद थे, उनको मार मार करके सब लोगों को भगा दिया। तो ये था चैप्टर 4 थोड़ा सा नेक्स्ट का भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो अब पार्षद जो थे शिव जी के, वो तो मार खा करके भाग गए वहां से, ठहर नहीं पाए देवताओं के सामने। सती जी मर गई, जल गई योगाग्नि में। तो फिर नारद जी तो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं ही। तो नारद जी के मुंह से
जब महादेव जी ने सुना कि पिता दक्ष से अपमानित होकर के देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर गंभीर अट्टहास करते हुए उस जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। उसके पटकते ही तुरंत एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। उसकी हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। हजार भुजाएं थी ना, तो बहुत टाइप के अस्त्र शस्त्र थे। तो जैसे जब वो दिए से जिन प्रकट होता है तो क्या कहता है कि आज्ञा करिए प्रभु, क्या करना है। तो ऐसे ही एक जो लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ उनकी जटाओं पर जमीन को पटकने से, तो उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं। तो भूतनाथ ने कहा कि वीरभद्र, तू मेरा अंश है। तो ये जो पैदा हुआ था पुरुष, इसका नाम वीरभद्र है। इसलिए अब तुम लीड करो मेरे पार्षदों को, उनके अधिनायक बन करके तुम दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। नॉट नॉट ओनली यज्ञ, दक्ष को भी, दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। तो प्यारे विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा, वीरभद्र को, कि मेरे वेग का सामने करने वाला कोई नहीं है। मतलब कोई मेरे सामने, नोबडी कैन स्टे इन फ्रंट ऑफ मी और सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ मी। और बड़े बड़े वीर कोई भी आ जाए, आई कैन स्क्वायरली फेस देम। बड़े से बड़े वीर का भी मैं वेग सहन कर सकता हूं। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। मृत्यु भी देवता ही होते हैं ना, मृत्यु देवता। तो मृत्यु देवता को भी माना जा सकता है। तो कहते हैं उनका त्रिशूल संसार का संहार करने वाले जो मृत्यु देवता हैं उनका भी संहार करने में समर्थ था। और भगवान रुद्र के और भी बहुत सारे जो सेवक थे वो भी गर्जना करते करते वीरभद्र जी के पीछे हो लिए। और वीरभद्र जी के पैरों में नुपुर थे, आभूषण थे, जो झनन 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 बजते हुए चले जा रहे थे। ऐसा छन छन करते हुए जा रहे थे वीरभद्र जी। तो यज्ञशाला में ऋत्विज लोग बैठे हुए थे, यानी कि ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे जो पूजा करवाते हैं। यजमान थे खुद दक्ष जी, और सदस्य थे और मेंबर्स थे, और बहुत सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रही थी, वहां बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये उत्तर की तरफ से ये धूल कहाँ से उड़ के आ रही है। ये धूल कहाँ छाती चली जा रही है, अंधेरा कैसे होता चला जा रहा है। यहाँ ना तो आंधी चल रही है, और अभी तो राजा प्राचीन बलि जीवित हैं, इसलिए डाकू लुटेरे भी यहाँ नहीं आ सकते। और ये समय गाय लोगों का चर करके वापस आने का भी नहीं है। तो फिर ये धूल कहाँ से आ रही है, कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला है। लेकिन सबको पता तो था ही क्या हुआ था वहां।
तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्याओं के सामने, सभी कन्याओं के सामने निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही यह परिणाम है। प्रलय काल जब उपस्थित होता है और जब वे अपना जटाजूट बिखेर करके अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाते हैं और तांडव नृत्य करते हैं शिव, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज भी बन जाते हैं। वो जो चार दिग्गज होते हैं ना, जो संभाल के रखते हैं दुनिया को, ऐसे चार हाथी होते हैं, तो दिग्गज भी बन जाते हैं। और उनके मेघ गर्जन के भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं प्रलय काल में। उस समय उनका तेज असह्य होता है, भगवान शिव का, रुद्र का। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? ऐसा दक्ष जी की पत्नी और प्रसूति और बाकी स्त्रियां वहां बैठ करके कह रही हैं। अच्छा, तो जब ये बात देखी, उन लोगों की बात सुनी, तो सब बहुत डर गए और बड़े डर करके, दुखी होकर के, भय से एक दूसरे की तरफ कातर दृष्टि से देखने लगे। और उसी समय आकाश और पृथ्वी में बहुत भयंकर उत्पात होने लगे। तो विदुर जी इस समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब अस्त्र शस्त्र से लिए हुए थे। कोई बौना था, कोई भूरे रंग का था, कोई पीले रंग का था, कोई मगर के समान पेट था, किसी का मगर के समान मुख था। ऐसे अजीब अजीब शेप के जो रुद्र के सेवक थे, उन्होंने वो यज्ञ मंडप चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने यज्ञशाला के पूर्व के जो पश्चिम के खंभे हैं जिस पे आड़े रखे रहते हैं, उनको तोड़ डाला। किसी ने पश्चिम स्थित पत्नी शाला को नष्ट कर दिया। किसी ने सामने का सभा मंडप तोड़ डाला और किसी ने आग्नेय शाला को उत्तर की ओर जो रहती है उसको तोड़ डाला। किन्हीं ने यजमान गृह को खत्म कर दिया और पाकशाला जहाँ खाना वाना बनता है उस पाकशाला को भी उन लोगों ने नष्ट कर दिया। फिर वो जो अलग अलग पात्रों में अलग अलग सामग्री रखी रहती है यज्ञ के लिए, वो यज्ञ पात्र भी फोड़ दिए गए। जितनी अग्नियां प्रज्वलित थी उनको बुझा दिया और यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया उन लोगों ने। और जो वेदी को सेफ रखने के लिए, सीमा के लिए सूत्र बने रहते हैं, उनको भी तोड़ डाला। कोई मुनि लोगों को परेशान करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे, और कोई जो डर करके भाग रहे थे देवता, उनको भागते हुए देवताओं को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। ऐसी अफरा तफरी, ऐसा खतरनाक माहौल वहां क्रिएट हो गया। तो मणिमान जी ने वो भृगु ऋषि को बांध लिया और वीरभद्र ने, जो मेन थे, अधिनायक थे, उन्होंने दक्ष को कैद कर लिया। चंडीस जो पार्षद थे शिव के, उन्होंने पूषा को, और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। और जो भगवान के पार्षद थे, उनकी यह लीला देखकर और कंकड़ पत्थर जो फेंक फेंक के वो मार रहे थे, उससे तंग आकर के जितने भी ऋत्विज सदस्य देवता लोग थे, वो सब अपनी अपनी जान बचा करके
इधर उधर सब भाग गए। भृगु जी हाथ में लेकर के, सुरवा लेकर के हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि प्रजापतियों की सभा में जब वो मूछ ऐंठते हुए, उन्होंने महादेव जी का उपहास किया था, मूछ पे ताव देते हुए उनकी हंसी उड़ा रहे थे महादेव जी की। इसलिए भृगु जी की मूछ दाढ़ी नोच लिया वीरभद्र ने। भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, उसकी आंखें निकाल ली। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बड़ा भुला कह रहे थे, शाप दे रहे थे, उस समय भग देवता ने आंख के इशारे से सैन दे करके दक्ष को उकसाया था, इसलिए उनकी आंखें निकाल ली गई। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह में बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी, उस समय दांत दिखाकर हंसे थे, तो इनके इसलिए दांत निकाल दिए गए, उखाड़ दिए गए। फिर दक्ष प्रजापति की छाती पर एक तेज तलवार से उसका सर काटने लगे वीरभद्र, लेकिन काफी प्रयत्न करने से वो कट नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने विचार किया, भाई ऐसा क्या किसी भी अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा भी नहीं कट रही है। थोड़ा विचार करने के बाद तब उनको समझ में आया कि जिस तरीके से यज्ञ पशुओं को मारा जाता है यज्ञ में बलि देने के लिए, उसी तरीके से उन्होंने उसका दक्ष का यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख करके भूत पिशाच आदि तो बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, किसी के दांत उखाड़ लिए, किसी की आंख निकाल दी, किसी का सर काट दिया। और जो देवता लोग थे और जो ऋत्विज लोग थे, वो हाहाकार मच गया उनके अंदर, दक्ष के जो साथी लोग थे। और वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, हवन कुंड में फेंक दिया उसको, उनके सर को। और यज्ञशाला में आग लगाकर और यज्ञ का विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट आए। तो यहां ये 5वां चैप्टर चौथे स्कंद का समाप्त होता है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर ब्रह्मा जी लोग कैलाश में जाकर के महादेव जी को मनाते हैं, तो उसका विवरण नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सबको।